अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का हमारा मौजू निहायत अहम, बुनियादी और हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का महवर है, और वो है ईमान की तारीफ और उसकी अक़साम। ईमान वो बुनियाद है जिस पर पूरा दीन इस्लाम कायम है। अगर ईमान दुरुस्त है तो आमाल दुरुस्त होते हैं, और अगर ईमान में कमज़ोरी हो तो ज़िंदगी का पूरा निज़ाम मुतासिर हो जाता है। ईमान की लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़। लुग़वी तारीफ़: ईमान अरबी लफ्ज़ अमन से निकला है, जिसके मानी हैं यकीन करना, तस्दीक करना, अमन देना। इस्तिलाही तारीफ़: उलमा के नज़दीक ईमान की जामे तारीफ़ ये है: दिल से तस्दीक करना, ज़बान से इक़रार करना और आज़ा से अमल करना। ईमान की हकीकत: उलमा ने ईमान के 3 बुनियादी अज्जा बयान किए हैं। नंबर 1, तस्दीक बिलक़ल्ब यानी दिल से यकीन करना। ये ईमान की असल जड़ है। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिल का यकीन ऐसा होना चाहिए कि उसमें शक की कोई गुंजाइश न रहे। इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू, यानी सच्चा ईमान वो है जिसमें शक न हो। नंबर 2, इक़रार बिल लिसान, ज़बान से इक़रार, कलिमा तय्यबा का इक़रार और दीन का इज़हार। तफ़सीर क़ुरतबी: अगर दिल में ईमान हो मगर ज़बान से इनकार करे बग़ैर मजबूरी के तो ईमान नाक़िस हो जाता है। नंबर 3, अमल बिल जवारिह, आज़ा से अमल, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, जिहाद, अख़लाक़। ईमान और इस्लाम व एहसान का ताल्लुक़ हदीस जिब्रील की रोशनी में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील आए और सवाल किया, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है। इस हदीस से मालूम होता है दर्जा मतलब इस्लाम ज़ाहिरी आमाल, ईमान बातनी अक़ीदा, एहसान आला रूहानी कैफ़ियत। एहसान का दर्जा: तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम उसे देख रहे हो। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ईमान कौल, अमल और नियत का मजमूआ है जो बढ़ता और घटता रहता है। कुरान मजीद की रोशनी में ईमान की हकीकत: अल्लाह ताला फरमाते हैं, आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुअमिनून। तर्जमा: रसूल ईमान लाए उस चीज़ पर जो उनके रब की तरफ से नाजिल हुई, और सब मोमिन भी। तफ़सीर इब्न कसीर के मुताबिक ये आयत ईमान की मुकम्मल तस्वीर पेश करती है कि मोमिन अल्लाह, उसके फ़रिश्तों, किताबों और रसूलों पर ईमान रखते हैं। कामिल ईमान की सिफ़ात: इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। तर्जमा: मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाए तो उनके दिल कांप उठते हैं। ये आयत बताती है कि ईमान सिर्फ दावा नहीं बल्कि एक कैफ़ियत है जो दिल पर असर डालती है। हदीस की रोशनी में ईमान की बुनियादी तारीफ़: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह, उसके फ़रिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों, क़यामत के दिन और तक़दीर पर ईमान लाओ। नंबर 2, ईमान के दर्जे। ईमान के 70 से ज़ायद शोबे हैं। इस हदीस से मालूम हुआ ईमान एक ही चीज़ नहीं बल्कि कई शोबों पर मुश्तमिल है। आला तरीन शोबा ला इलाहा इल्लल्लाह, दरमियानी शोबे नमाज, रोज़ा, सदक़ा, हुस्न अख़लाक़, अदना शोबा रास्ते से तकलीफ़ दह चीज़ हटाना। इससे मालूम हुआ ईमान सिर्फ इबादात नहीं बल्कि मुआशरती भलाई भी ईमान है। ईमान की अक़साम: उलमा ने ईमान को मुख्तलिफ ज़ावियों से तक़सीम किया है। 1, ईमान मुजमल, मुख्तसर और जामे ईमान: आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइही व सिफ़ातिही। ये आम मुसलमान के लिए बुनियादी ईमान है। 2, ईमान मुफस्सल, तफसील के साथ ही ईमान: आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। ये वो ईमान है जो हदीस जिब्रील में बयान हुआ। ईमान बिल्लाह के 3 पहलू हैं।
एक, तौहीद रुबूबियत, अल्लाह खालिक है, राज़िक है। 2, तौहीद उलूहियत, इबादत सिर्फ अल्लाह की। 3, तौहीद अस्मा व सिफ़ात, अल्लाह की सिफ़ात को बग़ैर तहरीफ मानना। ईमान बिल मलाइका, फ़रिश्ते नूर से पैदा किए गए, वो गुनाह नहीं करते, हर एक का मखसूस काम है। मसलन जिब्रील अलैहिस्सलाम वही, मीकाईल अलैहिस्सलाम रिज़्क़, इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकना। ये अक़ीदा इंसान को गैब पर ईमान सिखाता है। ईमान बिल कुतुब, अहम किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील, क़ुरआन। क़ुरआन की ख़ुसूसियात, आखिरी किताब, महफूज, मुकम्मल ज़ाबिता हयात, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ईमान बिर रुसुल, तमाम अंबिया सच्चे हैं, सबका पैगाम एक है, तौहीद। अहम नुक्ता, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। ईमान बिल आखिरत, ये ईमान इंसान की ज़िंदगी बदल देता है। कब्र, हश्र, हिसाब, जन्नत व जहन्नम, आखिरत पर यकीन इंसान को गुनाहों से रोकता है। ईमान बिल क़द्र, तक़दीर के 4 दर्जे। 1, इल्म, अल्लाह सब जानता है। 2, किताबत, लोहे महफूज में लिखा गया। 3, मशीयत, अल्लाह की मर्ज़ी। 4, तख्लीक, अल्लाह खालिक है। ये अक़ीदा इंसान को सब्र, तवक्कुल, इत्मीनान सिखाता है। हर चीज़ अल्लाह के इल्म और फ़ैसले से है, खैर व शर दोनों अल्लाह की तक़दीर से। ईमान के दरजात। 1, ईमान कामिल, मुकम्मल यकीन, कामिल अमल, अल्लाह से मज़बूत ताल्लुक़। 2, ईमान नाक़िस, यकीन है मगर अमल कमज़ोर। 3, ईमान ज़ईफ़, कमज़ोर यकीन, गुनाहों की कसरत। हदीस, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक, सही बुखारी। ईमान में कमी व ज़्यादती, लियज़दादु ईमानन मा ईमानिहिम अल-फ़त्ह। नतीजा, ईमान बढ़ता है इबादत से, ईमान घटता है गुनाहों से। मुस्तनद तफासीर की रोशनी में ईमान। तफसीर इब्ने कसीर, ईमान सिर्फ ज़बानी दावा नहीं बल्कि दिल और अमल का मजमुआ है। तफसीर कुर्तुबी, ईमान का असल ताल्लुक़ दिल से है मगर अमल इसकी तस्दीक है। तफसीर तिबरी, ईमान की बुनियाद तौहीद और इताअत है। ईमान को कमज़ोर करने वाली चीज़ें। निफाक, ज़बान कुछ दिल कुछ। रियाकारी, दिखावे की इबादत, दुनिया परस्ती, आखिरत को भूल जाना। बिदात, दीन में नई चीज़ें शामिल करना। ईमान मजबूत करने का मुकम्मल लाहे अमल। 1, रोज़ाना कुरान की तिलावत प्लस तर्जुमा। 2, 5 वक्त नमाज बाजमात। 3, ज़िक्र, खुसूसन सुबह शाम। 4, सालेहीन की सोहबत। 5, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालिया। 6, गुनाहों से तौबा। ईमान का अमली असर। जब ईमान मजबूत होता है तो इंसान सच्चा होता है, अदल व इंसाफ कायम करता है, सब्र और शुक्र करता है, गुनाहों से बचता है। ईमान और अमल का ताल्लुक़। ईमान बग़ैर अमल के नाक़िस है, अमल बग़ैर ईमान के बेफ़ायदा है। वल अस्र, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात। ईमान और यकीन, यकीन के दरजात। 1, इल्मुल यकीन। 2, ऐनुल यकीन। 3, हक़्क़ुल यकीन। दर्जा, मिसाल, इल्मुल यकीन, आग का इल्म। ऐनुल यकीन, आग को देखना। हक़्क़ुल यकीन, आग को महसूस करना। कामिल ईमान हक़्क़ुल यकीन तक पहुँचता है। अहम सबक और पैगाम। नाज़रीन, इस पूरे मौजू से हमें चंद निहायत अहम सबक मिलते हैं। 1, ईमान सिर्फ दावा नहीं, ये दिल, ज़बान और अमल तीनों का मजमुआ है। 2, ईमान को मुसलसल मजबूत करना ज़रूरी है, ये खुद ब खुद नहीं बढ़ता, मेहनत करनी पड़ती है। 3, ईमान का असर ज़िंदगी पर ज़ाहिर होना चाहिए। अगर नमाज, अखलाक और मामलात में तब्दीली नहीं तो ईमान कमज़ोर है। 4, आखिरत का यकीन ज़िंदगी बदल देता है। जो आखिरत को याद रखता है वो गुनाह से बचता है। 5, हमें अपने ईमान का जायज़ा लेना चाहिए। अपने आप से सवाल करें, क्या मेरा दिल अल्लाह से जुड़ा है? क्या मेरे आमाल ईमान की अक्कासी करते हैं? और अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें कामिल ईमान अता फरमाए। दुआ, अल्लाहुम्मा ज़िदना ईमानन व यकीनन वजअलना मिन इबादिकस सालिहीन। ए अल्लाह, हमारे ईमान और यकीन में इजाफ़ा फरमा
اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔